स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग जानेंगे कि दहन क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शीशे का बना हुआ चिमनी है, लैंप के ऊपर वाला। ये तेल में भीगी हुई रुई की बत्ती है। ये सूखे पत्ते हैं। ये सूखी हुई लकड़ी है। ये माचिस की तीली है। ये रुई की बत्ती है, बिना तेल में भींगा हुआ। ये पेपर है, पेपर का टुकड़ा। ये कांटी है। ये पत्थर है। अब इसको बारी बारी से हम लोग जला करके देखते हैं क्या होता है। पहले पेपर को जलाते हैं। पेपर जलने लगा। अब हम लोग रुई की बत्ती को जलाते हैं। ये भी जलने लगा। इसके बाद हम लोग लकड़ी को जलाने का कोशिश करते हैं। इसको जलाने में समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। ये माचिस की तीली को जलाते हैं। ये तुरंत जल गया। ये कांटी है, कांटी को जलाते हैं। ये नहीं जल रहा है। पत्थर को जलाने का कोशिश करते हैं। ये भी नहीं जल रहा है। सूखा हुआ पत्ता जलाने का कोशिश करते हैं। ये जलने लगा। अब हम लोग तेल में भीगी हुई बत्ती को जला के देखते हैं। ये भी जलने लगा। ये चिमनी को जलाने का कोशिश करते हैं। ये नहीं जल रहा है। बहुत देर तक रखने के बाद भी यह नहीं जल रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ जितनी भी वस्तुएं आपने देखी, उनमें से कुछ वस्तुएं तुरंत जलने लगी, कुछ वस्तुएं बहुत देर तक जलाने के बाद भी नहीं जल रही थी, और कुछ वस्तुएं थोड़ा धीमे गति से जल रही थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, उन्हें दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, तेल में भीगी हुई जो बत्ती थी वो जलने लगी। सूखे पत्ते वो भी जलने लगे। पेपर का टुकड़ा वो भी जलने लगा। माचिस की तीली वो भी जलने लगा। तो ये सब दहनशील पदार्थ हैं। और जो पदार्थ नहीं जलते हैं, उन्हें अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, कांटी और लैंप की चिमनी, ये नहीं जल रही थी, तो इसको हम लोग अदहनशील पदार्थ कहते हैं। ये एक मोमबत्ती है। ये चिमनी है, लैंप के ऊपर जिसको रखा जाता है। इस मोमबत्ती को हम जला देते हैं। जलाने के बाद इस चिमनी को इसके ऊपर ऐसे रख दें। और ये गत्ता है। गत्ता को इसके ऊपर ऐसे रख करके और इसको ऐसे ढक करके रखेंगे थोड़ी देर तक, और अवलोकन करेंगे। देखेंगे धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ गया। इसका कारण है कि जब तक इस चिमनी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थी, तब तक वो मोमबत्ती जला, और जैसे ही इसके अंदर की सारी ऑक्सीजन को उपयोग कर लिया गया, मोमबत्ती का जलना बंद हो गया। ये एक दूसरा मोमबत्ती है, जिसको हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, और दोनों मोमबत्ती को जला दे रहे हैं।
ये कागज का बना हुआ कप जैसा, मैंने एक डोंगा जैसा है, 2 ठो हमने बनाया है कागज का, और इस 1 ठो में हम पानी भर देते हैं। थोड़ा सा पानी ले लेंगे और एक डोंगे को खाली रखेंगे। ये खाली है। अब दोनों को, एक मोमबत्ती इस पे रखेंगे और एक को इस पे रखेंगे, ठीक है। पानी वाला हम इस पे रखते हैं और ये खाली वाला इस पर रखते हैं। थोड़ी देर अवलोकन करेंगे, देखें क्या होता है। इसमें आग पकड़ लिया, ये जलने लगा क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं था। और जिसमें पानी डाला हुआ था वो अभी सिर्फ पानी गर्म हुआ है और ये आग नहीं जला इसमें। कहने का मतलब कि वो कागज का जो गत्ता था उसमें ज्वलन ताप उतना पहुंच गया जिसके कारण उसमें आग लग गई, और पानी रहने के कारण इस गत्ते में ज्वलन ताप उतना नहीं पहुंचा जितना में गत्ता जलना चाहिए, इसीलिए ये गत्ता नहीं जला और पानी सिर्फ गर्म होकर के रह गया। इस प्रयोग को घर में करने का प्रयत्न ना करें, अन्यथा आग लगने की संभावना हो सकती है। अब ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। अभी हम लोग देखें कि तेल में भीगी हुई बत्ती तुरंत जलने लगी और जो तेल में भीगी हुई बत्ती नहीं थी वो नहीं जल रही थी। कहने का मतलब कि तेल ज़्यादा ज्वलनशील है रुई की तुलना में, और माचिस की तीली को उसी प्रकार जलाया जा रहा था तो उसको थोड़ी देर तक जलाने पर तब वो जला, यानी जब उसका तापमान उतना हो गया जितना में वो जलने लगे तो तब माचिस की तीली जलने लगी, इसलिए उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ वायु यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, उसे दहन कहते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि दहन के लिए 3 परिस्थितियां होनी चाहिए, और वो परिस्थितियां हैं कि कोई भी पदार्थ दहनशील होना चाहिए, हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, और ज्वलन ताप होना चाहिए। ये 3 परिस्थितियां में से अगर कोई भी एक परिस्थिति नहीं होगी तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। दहन की अभिक्रिया के दर के आधार पर दहन के प्रकार को 3 भाग में बांटा गया है: तीव्र दहन, विस्फोटक और स्वतः दहन। जो पदार्थ तेजी से जलने लगते हैं उनको तीव्र दहन कहते हैं, जैसे गैस का दहन। आपने रसोई घर में गैस जलाते हुए देखा होगा, जैसे लाइटर जलाया जाता है वैसे तुरंत गैस जलने लगता है। विस्फोटक क्या है वो देखते हैं। जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलने लगता है उसे विस्फोटक कहते हैं, जैसे पटाखा। दीपावली में आपने पटाखा जलाया होगा। अब है स्वतः दहन। कुछ पदार्थ स्वयं बिना किसी ताप के कमरे के ताप पर तेजी से जलने लगते हैं, उसे स्वतः दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस का दहन। श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है जिसमें शरीर के ताप पर ही भोजन सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा देता है। आपने कभी आग लगते हुए कहीं देखा होगा? आमतौर पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी डालते हैं। पानी डालकर उस पदार्थ को ठंडा करते हैं जिससे उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है और आग बुझ जाती है। जल सबसे अच्छा आग बुझाने वाला पदार्थ है क्योंकि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर वह वाष्पीकृत हो जाता है। जल ऊष्मा शोषित कर जलती हुई वस्तु के ताप को ज्वलन ताप से कम कर देता है, इसलिए यह पदार्थ को ठंडा कर आग बुझा देता है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को आग लग जाती है, जैसा कि यहाँ चित्र में
देख रहे हैं तो उसे कंबल से लपेटकर आग बुझाते हैं। ऐसा कंबल लपेट देने से क्या होता है कि ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो जाता है, जिससे व्यक्ति बच जाता है आग से जलने से। परंतु तेल तथा बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील है। तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी तेल के ऊपर चला जाता है, तेल ऊपर जलता रह जाता है। इसलिए तेल में लगे हुए आग को पानी से हम लोग नहीं बुझा सकते हैं। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यह एक अच्छा अग्निशामक है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर, किसी दुकान में या बैंक में या किसी और दूसरे ऑफिस में, आपके स्कूल में भी चित्र में जैसा दिखाया गया है, इस प्रकार का लाल रंग का सिलेंडर आपने देखा होगा। ये अग्निशामक यंत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह आग को लपेट लेता है और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़कर आग को बुझा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, इसलिए आग बुझ जाती है। इस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दाब पर भरा जाता है और जब सिलेंडर से गैस को छोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह ईंधन के ताप को भी कम करती है। अलग अलग जगहों पर जब आग लग जाता है, चाहे तेल में आग लगे, बिजली में आग लगे या और कहीं जगह पे जंगल में आग लगे या घरों में आग लगे, तो उस पे नियंत्रण करने के मुख्य उपाय यहाँ पर पहला है कि ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्प्रिट आदि को हटा देना चाहिए। आसपास अगर आग लगा है तो वहाँ से ये केरोसिन और स्प्रिट हटा देना चाहिए ताकि आग और तेज़ी से नहीं पकड़े। दूसरा है ज्वलन ताप को कम करना। जैसे कहीं आग लग गया है तो वहाँ पर पानी डाल करके या किसी चीज़ से ढक करके ज्वलन ताप को कम किया जाता है, जिससे ठंडा जैसे होगा तो जलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वायु से संपर्क तोड़ना। वायु से संपर्क तोड़ने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी पदार्थ जलता है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा तो आग तेजी से नहीं फैलेगा, वो जलना बंद कर देगा।